ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। जब एक कंपनी स्टार्ट होती है, लॉन्च होती है, तो बेसिकली क्या चीज़ होती है कि स्मॉल स्टार्टअप से जो है वो चलती है। बेटा, नमाज के लिए अगर किसी को देर हो रही है तो मैं रोकूंगा नहीं कि आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है वो लेक्चर तो कंडक्ट करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी है बेसिकली। ये तमाम चीज़ें जब आपकी जो होती हैं वो मॉनिटर होती हैं, ठीक है, देखी जाती हैं। और ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब बेसिकली क्या चीज़ होती है कि कंपनी जो होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और स्मॉल लेवल से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लार्जर लेवल तक बढ़ती है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज़ होती है कि चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से जो है वो आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है कि प्रोजेक्ट जो होता है वो जब चलता है, आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि एक जो है वो 15 साल के बच्चे की जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो कंपनी जो है वो अगर उनको फोकस कर रही है, तो अब वो बेसिकली क्या चीज़ करे कि वो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट के हिसाब से, या जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, या जो भी नीड्स होती हैं किड्स के हवाले से, अगर वो उनसे रिलेट जो है वो चीज़ों को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, तो लाजमी सी बात है कि वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व की जाए, सॉल्व प्रॉब्लम की जाए, ठीक है। तो अब डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के हवाले से जो है वो तमाम लोगों का अपना अपना जो है वो क्या होता है, एक्सपीरियंस के लिहाज से जो है पर्सपेक्टिव होता है। और वो उसको जो है शेयर करते हैं, ताकि जो है वो चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा सके, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जो है वो लास्ट के इसके अंदर क्या चीज़ है कि कंपनी जो है वो ये नहीं समझे कि ये एक प्रोजेक्ट है, वो उसको ये समझे कि उसके लिए ये बहुत कुछ है। मतलब चीज़ों को लॉन्च करने से लेकर स्मॉल स्केल से लेकर जो लार्जर लेवल तक लेकर जाना है। तो बेसिकली क्या चीज़ करें, उनको प्रमोट करें अच्छे तरीके से, अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम जब रिजॉल्व होती है, टूलिफिकेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब बेसिकली क्या चीज़ होती है कि प्रोडक्ट का फीडबैक ले, ठीक है, और इंजीनियर्स जो है वो चीज़ों को बेहतर से बेहतर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं फ्यूचरिस्टिक्स लेवल से, उनको जो एनहेंस करे अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, या जो मशीनरी लेवल है, या ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, और इसी तरीके से जो एनहेंसमेंट करनी है उसको जो है वो बेहतर से बेहतर करे, ताकि जो है वो चीज़ें जो है वो क्या हो, बेहतरी की तरफ जाएं। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ थी कि फ्यूचर जो होता है वो बेसिकली किस चीज़ों के ऊपर इन्हिसार कर रहा होता है। एक अच्छे बॉस के ऊपर और एक अच्छे डिसीजन मेकर के ऊपर एक टीम मैनेजमेंट भी होती है, ठीक है। कि जो बॉस होता है, जो टीम को मैनेज करता है, वो प्रॉपरली जो वो अपने रिजल्ट्स को जो प्रोवाइड करती है, और फिर हार्ड वर्किंग करती है, उनको अप्रिसिएशन मिले, और चीज़ों को जो राइट डायरेक्शन तक लेकर जाया जाए, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए डिफरेंट एजेस लेवल के हवाले से, जो भी प्रोडक्शन होती हैं वो, और फिर उनको टेक्निकल एस्पेक्ट से जो है वो अ, उसको मैनेज किया जाए, ताकि जो एक अच्छी प्रोडक्ट लेवल के ऊपर जो है तमाम चीज़ें जो है सही तरीके से मैनेज हो सकें, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा जो है वो एंटरप्रेन्योर एस्पेक्ट्स है, ठीक है। तो अब लार्जर स्केल पे जो अगले जो चैप्टर्स होंगे ना, उन पे लार्जर स्केल्स लेवल के ऊपर जो होंगी वो बातें होंगी। तो ये बेसिकली जो था वो एक तरीके से एक बेसिक्स थी, स्टार्टअप था, जिसके ऊपर जो है वो आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। तो अब जब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो यहाँ की क्लास को मैं भी यहीं पर ही वाइंड अप करूँगा। अब मैं डेटाबेस की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है।
अच्छा, लेक्चर को जो मैं शॉर्टली कर दूंगा क्योंकि नमाज का भी टाइम है, और फिर जब वो नमाज कज़ा भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब डेटाबेस के हवाले से अगर हम देखें, हमारा जो ईआर डायग्राम है, ठीक है, उसके हवाले से है ये चैप्टर, कि इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जर्नलाइजेशन। ठीक है। तो जर्नलाइजेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप के अंदर जो है वो सेवरल टाइप्स ऑफ एंटिटीज को जो है उनके एट्रीब्यूट सेट करने को, और उनको हायरार्किकल एस्पेक्ट से जो है वो ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से जो है वो लिंक करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या आ रही है, एक एग्जांपल आ रही है। ठीक है। तो जो एम्प्लॉय है वो बेसिकली क्या है, सुपर टाइप। और जो हमारे पास मैनेजर है, इंजीनियर है, ठीक है, टेक्नीशियन है, और सेक्रेटरी है, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, सब टाइप कहलाते हैं। तो एम्प्लॉय के साथ जो एसोसिएट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ये रोल्स जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं। तो अब इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे कि जनरलाइजेशन क्या है, ये सब टाइप्स के हवाले से। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करूं, आप लोगों को बेहतर दिखाई देगा। ठीक है। थोड़ा सा साइज को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो है वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट से अगर हम देखें कि हमारे पास जो टेबल्स होते हैं, जो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल होता है, कस्टमर का टेबल होता है, इसके अलावा और दूसरे टेबल्स होते हैं, तो हम बेसिकली इसको क्या कह रहे हैं, ओवरलैपिंग सब टाइप्स एंड कंप्लीटनेस कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें एग्रीगेशन की, एग्रीगेशन में क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो प्रोग्राम भी उसी से एसोसिएट है। ठीक है। तो ये एग्रीगेशन है कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उस वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर फंक्शनलिटी होती है। उस फंक्शनलिटी के तहत जो है वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, तमाम अपने फीचर्स को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। और इसी तरीके से जो उसी उसी सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने के लिए जो क्या चीज़ बनाई जाती है, यूजर गाइड बनाई जाती है। ठीक है। जो कि क्या होती है, उस सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनलिटी होती है, उसके बिहेवियर को जो है वो एग्जाम्पल्स के तौर पे जो है वो डिस्क्राइब कर रही होती है। ठीक है। अभी अजान हो रही है, थोड़ा सा जाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन जो है वो बताई हुई है। एग्रीगेशन इज अ फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन अ सुपर टाइप एंड अ सब टाइप। एग्रीगेशन एक फॉर्म है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, खुलासा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। सही है। किसके दरमियान में, सुपर टाइप और सब टाइप पे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स में आपको दिखाया हुआ है, इससे पहले भी हमने देखा था। ठीक है। तो ये एग्रीगेशन की जो है वो क्या है, एग्जांपल दी हुई है कि आपके जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय हैं, ठीक है, मैनेजर
आता है उसके अंदर, उसमें टेबल आता है आपका इंजीनियर का, ठीक है, टेक्नीशियन का, सेक्रेटरी का, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगी, सुपर टाइप, और ये क्या कहलाएंगे इसकी सब टाइप। तो ये बेसिकली क्या चीज कहलाएगी, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज है कि हमारे पास जर्नलाइजेशन जिस तरीके से अभी हमने जो वो एग्रीगेशन यहाँ पर देखी, ठीक है, और जर्नलाइजेशन इससे पहले थी, ठीक है। अब उसकी डिटेल के अंदर फर्दर मोड जाएंगे तो ये एग्रीगेशन कहलाएगी, ठीक है। तो वो जर्नलाइजेशन थी, ये एग्रीगेशन है। तो यहाँ जो उसकी डेफिनेशन जो है वो दोनों में डिस्क्राइब हुआ हुआ है, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सब टाइप एंड सुपर टाइप, ये क्या कहलाएगी, जर्नलाइजेशन, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है। और इसी तरीके से एग्रीगेशन क्या होगी, एक दूसरे की ऊपर डिपेंडेबल होना, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होना। सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और प्रोग्राम जो है वो क्या है, उस वो एक स्पेसिफिक टाइप, एक स्पेसिफिक कैलिबर, या एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, या एक स्पेसिफिक सिनेरियो के तहत जो प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब जैसे एम एस ऑफिस है, एम एस ऑफिस और डॉट नेट दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। डॉट नेट को डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो एम एस ऑफिस है वो ऑफिस पर्पसेस में यूटिलाइज होता है। अब दोनों के क्या है, सिस्टमेटिक फीचर्स हैं या सिस्टमेटिक कह लेंगे फंक्शनलिटी है, रिक्वायरमेंट के तहत क्या होती है, यूज होती है। तो वो एसोसिएटिव है, एग्रीगेट है, मतलब यूजर गाइड के हवाले से। अब यूजर गाइड के हवाले से अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन की डिटेल को देखना होगा तो हम यूजर गाइड का यूज करते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन का, ठीक है। टर्शनरी रिलेशनशिप तीन जो हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप है, वन टू वन है, वन टू मैनी है, और मैनी टू मैनी है। अच्छा, अब आपने ज्यादातर स्टूडेंट्स जो थे लैब के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे थे कि हमें रिलेशनशिप वन टू वन किस तरीके से बनाना चाहिए, वन टू मैनी किस तरीके से बनाना चाहिए, और मैनी टू मैनी जो है किस तरीके से बनाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो रिलेशनशिप मतलब कांस्टेंट थे प्राइमरी की और फॉरेन की के, उसके अंदर भी जो थे लोग, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे। ज़्यादातर स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और जो रीजंस थे वो मतलब बेसिकली क्यों उस तरीके से हो रहा था कि आप लोग फिजिकली चीज़ों को नहीं सोच रहे थे। फिजिकली किस तरीके से कि अब एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर स्पेसिफिक टीचर जो आगे पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट टीचर्स जो जाकर पढ़ाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हूँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कॉमर्स के या दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर जो पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो हम चीज़ों को जो है वो फिजिकली पहले ऑब्जर्व करते हैं, उनकी कनेक्टिविटी को देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम जो वो रिलेशनशिप का डिसाइड करते हैं कि इसमें जो कौन सा रिलेशनशिप लगेगा। बेटा नहीं करें प्लीज, आपका नाम लिखा हुआ है जैन। अच्छा, अब क्या चीज़ होती है कि हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें हमसे एसोसिएटेड होती हैं, जो हमारी पर्सनल यूज़ में होती हैं, जैसे हमारा जो CNIC हो गया, तो वो बेसिकली क्या है, वो हम ही यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे डाटा का जो भी टेबल बनेगा उसमें फिर आप वन टू वन रिलेशन बनाएंगे, सही है। अच्छा, अब जैसे अब एक स्टूडेंट है, एक से ज़्यादा क्लासेस ले सकता है, तो यहाँ रिलेशनशिप क्या बनेगा, वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप फिजिकली देखें, पहले चीज़ों को जो है वो फिजिकली एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें कि वो फिजिकली जो है किस तरीके से ट्रीट होती हैं, उनका रिलेशन फिजिकली किस तरीके से होता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए जो है वो आप क्या करें, अपने टेबल का जो स्कीमा है या हायरार्की है उसको सही तरीके से जो है वो ड्रॉ करें। फिर आपको जो है वो इस चीज़ का शऊर आ जाएगा कि अब आपको जो है वो क्यूरी लिखने में आसानी हो जाएगी। तो जब बेटर डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन, जब तक आप पेपर वर्क के ऊपर उसको सही तरीके से ड्रॉ कर कर जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, वो कब ड्रॉ होगा कि जब आप फिजिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि फिजिकली जो चीज़ें किस तरीके से, किस मैनर के अंदर ट्रीट होती हैं, उनके बिहेवियर्स किस तरीके से हैं। तो फिर जो है वो फिर आप जो है वो सही तरीके से जो है वो अपने स्ट्रक्चर की जो हायरार्की सही तरीके से जो रखेंगे, और फिर रिलेशन भी सही बनाएंगे।
तो फिर जो है वो आप वन टू वन या वन टू मैनी, अब मैनी टू मैनी की एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियसली जो मैं आपको दे चुका हूँ कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, मतलब एक बैंक अकाउंट है, मल्टीपल्स जो हैं वो उसको यूटिलाइज करने वाले बिजनेस पार्टनर्स हैं। ठीक है। तो अब तमाम लोगों का जितना भी सरमाया होगा वो एक ही जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर मैनेज हो रहा है। ठीक है। तो मैनी टू मैनी की एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ज़्यादातर इंटरमेडिएटरी टेबल्स उसके अंदर यूज़ हो रहा था। तो ऐसे टर्म्स जब आप फिजिकल देखेंगे तो फिर उसका मैनी टू मैनी जो इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैनी टू मैनी में क्या चीज़ होंगी, चीज़ें सही तरीके से बैलेंस होती हैं। मतलब अब जब तक तमाम बिजनेस पार्टनर साइन नहीं करेंगे तो पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो अब हमने सिनेरियोस को फिजिकली जो है वो ऑब्जर्व करना होता है, उसके अंदर फिर इन चीज़ों को देखकर टेबल का हायरार्किकल स्ट्रक्चर सही बनाना होता है ताकि जो है वो ताकि जो है फिर उनके रिलेशनशिप जो है वो हमारे जो है वो सही तरीके से बने। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ आ रही है ठीक है, ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, अ टेक्नीशियन यूज एग्जैक्टली वन नोटबुक फॉर ईच प्रोजेक्ट। Each notebook belongs to one technician for each project. Note that the technician may still work on many projects and maintain different notebooks for the different projects. तो अच्छा, बेसिकली क्या है कि एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही जो है वो आपका लैपटॉप या नोटबुक जो है वो यूटिलाइज होगी। ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है, एक टेक्नीशियन है, और एक क्या है, एक नोटबुक है। तो अब ये क्या है, वन टू वन है। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा लेक्चर रह गया हमारा, जो मैं इसको जो है जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ताकि जो है वो फिर हमारा जो है वो नमाज के लिए जा सके, और जिन जो फर्ज नमाज के साथ वही पढ़ते हैं तो मैं उनको रोकूंगा नहीं, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। अ, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर क्या है कि ईच एम्प्लॉय असाइन टू अ प्रोजेक्ट वर्क्स एट ओनली वन लोकेशन फॉर द प्रोजेक्ट but can be different location for the different projects at a particular location for employee works on a one project at a time. At a particular location, there can be managed employees assigned to a given project. अब बहुत सारे लोग हैं अपने घर से जो ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ऑनलाइन, ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है। तो ऑनलाइन जो है वो किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट की कोडिंग कर रहा है, कोई दूसरा जो है वो स्पेसिफिक पार्ट की कोडिंग कर रहा है। लेकिन एक प्रोजेक्ट है, बहुत सारे एम्प्लॉयज उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगी, वन टू मैनी। सही है। एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल एम्प्लॉयज जो है वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है, एक लोकेशन के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगी आपके रिलेशनशिप के हवाले से वन टू मैनी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और फिर जो है वो उनके रिलेशन जो है वो फिर हमें बनाने में आसानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब टर्शनरी ऑपरेटर, each engineer works on a particular project has exactly one manager, but each manager of a project may manage many engineers, and each managers of an engineer may manage that engineer on many projects. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका एक मैनेजर है, उसके साथ बहुत सारे मैनेजर्स क्या हैं, एसोसिएट हुए हुए हैं, जो कि मैनेज कर रहे हैं। एक मैनेजर जो है वो क्या मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि एक मैनेजर जो है वो बहुत सारे इंजीनियर्स से और बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स से जो है वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच मैनेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट में मैनेज मैनी इंजीनियर्स। तो मैनेजर्स भी क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है। और प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स भी क्या है, बहुत सारे। ठीक है। और इंजीनियर्स भी क्या है, बहुत सारे। अच्छा, अब उन सबको कौन कर रहा है, एक इंजीनियर जो है वो एक हेड कर रहा है। ठीक है। ईच मैनेजर ऑफ एन इंजीनियर में मैनेज दैट इंजीनियर्स ऑन द मेनी प्रोजेक्ट्स। तो अब जो प्रोजेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मल्टीपल इंजीनियर्स जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे। ठीक है। तो मैनी टू मैनी जो होता है ना, वो बैलेंस, उसमें बैलेंस किया जा रहा होता है सिचुएशन को।
तो ताकि जो है वो फिर हम उसको जो है वो आसानी से क्या कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। तो तमाम चीज़ें जब सही तरीके से हमारी मैनेज होती हैं तो बेसिकली क्या चीज़ होती है हमारे पास, उनका जो रिलेशनशिप होता है वो भी सही बनता है, डाटा भी सही तरीके से उसके अंदर इंसर्ट होता है, फिर हम उसके अंदर जो है वो सही तरीके से एग्रीगेट फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन के ऊपर बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमारे पास बहुत सारी जो एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है, वन इंजीनियर वर्क वर्किंग अंडर वन मैनेजर वुड बी वर्किंग ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली किस चीज़ की है, वन टू मैनी की है। ठीक है, ये वन मैनेजर के अंडर जो है वो मैनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन एट अ टाइम एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कर रहा होगा, फोकस होगा उसका। तो वन प्रोजेक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर could have many engineers। अच्छा, अब क्या एक प्रोजेक्ट है और अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर है, मतलब उसके साथ क्या हो सकते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी जब असर्शन कहलाएगी। ठीक है, ये भी वन टू मैन ही है। ठीक है, वन इंजीनियर वर्किंग ऑन द वन प्रोजेक्ट मस्ट हैव ओनली अ सिंगल मैनेजर। अब एक इंजीनियर है, वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहा है और सिंगल ही मैनेजर है, तो बेसिकली क्या है, ये वन टू वन एसोसिएशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेसिकली क्या होती है, एसोसिएशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो मैनी टू मैनी है। ठीक है, स्किल्स यूज जो है वो बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉय से एसोसिएट है। ठीक है, प्रोजेक्ट से एसोसिएट है, और स्किल जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज में बहुत सारी होती हैं, और वो स्किल सेट जो होती है हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई होती है। सिंगल, अब मिसाल के तौर पर किसी एम्प्लॉय की जो अगर सॉफ्टवेयर हाउस के हवाले से देखें कि अ, एक वक्त में एक डेवलपर जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट स्किल सेट्स पर काम कर रहा है, डॉट नेट पर भी कर रहा है, पीएचपी पर भी कर रहा है। ठीक है, और पाइथन के ऊपर भी कर रहा है, जेंगो के ऊपर भी कर रहा है। सही है, तो स्किल सेट क्या है, उसके पास मल्टीपल है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन एट अ टाइम वन टाइम के ऊपर जो वो क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो वो काम कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, मैनी टू मैनी की एग्जांपल है, वेरिएशंस हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जब जनरलाइजेशन के एस्पेक्ट से जो वो आपको रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप जो है वो बना के जो वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट है, एनरोल है, एनरोल होता है। ठीक है, जब एनरोल होता है तो क्लास कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, और उसको रूम भी असाइन होता है, और डे भी और टाइम भी जो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो एनरोल्स क्या है, एंड रिलेशनशिप डिस्क्राइब द सम एसोसिएशन among n entities is represented by a single relationship diamond with an n connection। ठीक है, सिंगल रिलेशनशिप क्या है, एंड डायमंड कनेक्शन से मतलब रूम है बहुत सारे। ठीक है, और डे है बहुत सारे, टाइम है, क्लास है, लेकिन स्टूडेंट एनरोल हुआ है, तो जब भी उसका जो शेड्यूल होगा, स्केड्यूल होगा, उसके तहत जो क्या करेगा, क्लासेस को कंडक्ट करेगा, जिस रूम के अंदर भी उसकी क्लासेस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम रिलेशनशिप को जो है वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो बेसिकली अब आपने क्या काम करना है कि जो स्कीमा डायग्राम थी, स्कीमा डायग्राम भी आप लोगों ने बना ली थी, हमने टेबल्स भी बना लिए थे। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर जो है वो जो टेबल्स हमने बनाए थे, फिर आप उसकी क्या करें, स्कीमा डायग्राम जो है वो बनाएं। ठीक है, और उसके अंदर बेहतर से बेहतर जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों की जो लैकिंग थी वो रिलेशनशिप के ऊपर आकर जो है वो लैक कर रही थी। कुछ स्टूडेंट ने तो बिल्कुल परफेक्टली सही तरीके से बनाया है, उनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनका नहीं हो पा रहा था मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो बेसिकली जो है वो अपनी जो स्कीमा डायग्राम है, अब फिजिकली वो देखेंगे वो गलती कहाँ कर रहे हैं। वो गलती यहाँ पर कर रहे हैं कि बेसिकली हम जो कॉलिंग करते हैं ना मल्टीपल डाटा को, वो ज्वाइन से करते हैं।
अब जैसे एक स्टूडेंट है और वो जिस सब्जेक्ट की क्लास लेगा, तो वो शेड्यूल के जो टेबल होगा हमारा और स्टूडेंट का जो टेबल होगा, तो उसमें जो ज्वाइन लगेगा तो किस टाइम के ऊपर उसकी जो वो क्लास है, वो किससे पता चलता है? ज्वाइन से। तो इसमें क्या कर रहे थे आप लोग? गड़बड़ कर रहे थे कि जो टाइमिंग है, आप क्या कह रहे थे, उसको भी क्या हम रिलेशनशिप के अंदर डालेंगे? ठीक है, तो ये इन चीज़ों को जो है ना वो सही तरीके से जो है वो क्या करें, चीज़ों को जो है वो टैकल करें, वो स्टूडेंट्स जिनसे गलती हो रही थी, और जिन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको सही तरीके से मैनेज कर रहे थे, तो वो बेसिकली अब क्या करें, एग्रीगेट फंक्शन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। क्योंकि हम फिर जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है क्या चीज़ देखेंगे, लैब के अंदर अ, हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट के वाले से तो देख लिया, ठीक है, और फर्दर मोर जो फिर हम क्या चीज़ देखेंगे, एग्रीगेट फंक्शन के हवाले से जो वो देखेंगे। ठीक है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने जो टेबल जिनके रह गए थे, वो अपने जो टेबल्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्लास का यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ। और जो नमाज के लिए फिर जाना चाहते हैं तो अब जा सकते हैं। ठीक है, और जो जा चुके हैं उनकी भी अटेंडेंस जो है वो मैं फिर मार्क कर दूंगा। 37 स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं इस टाइम पर। ठीक है, और जो रिकॉर्डिंग के अंदर आ गए हैं वो तो फिर आते चले गए होंगे, रिकॉर्डिंग के अंदर मैं देख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट अभी इस टाइम पे प्रेजेंट है, वे तमाम स्टूडेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपकी जो अटेंडेंस मैं मार्क कर दूंगा इसके हवाले से। ठीक है, रिकॉर्डिंग को जो है वो मैं यहाँ पर क्लास को जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो कल जो है हमारा क्या है, थर्सडे। थर्सडे में जो हमारी क्लास होगी तो उस हिसाब से मैनेज करेंगे। तो क्लास को जो है मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जाएं आप लोग जो है वो, लड़कियां जाके जो इफ्तारी बनाएं और लड़के जो है वो जाके नमाज पढ़ें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।